हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल और देन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परासरणता पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 290 केल्विन तापमान पर ग्लूकोज के 1.8% विलयन का परासरण दाब 2.4 वायुमंडल है। तब ग्लूकोज का हमें क्या ज्ञात करना है? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो आपको दिया गया है उसे क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद जो आपको दिया हुआ है उसे आपको लिख लेना है अच्छे से। दिया है, क्या दिया है आपको? सबसे पहले तो तापमान का मान दिया है, अर्थात टेम्परेचर, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते, कितना दिया है? 290 केल्विन दिया है। यदि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया हो रहता तो आपको इसे केल्विन में चेंज करना रहता। ओके, यहाँ भी केल्विन में दिया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, आपको परासरण दाब के मान दिया है। किसका मान दिया है? परासरण दाब का। जो जो पहले आपको प्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ उसे हम लिख लेते हैं। परासरण दाब पाई का मान कितना दिया है? 2.4 वायुमंडल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2.4 वायुमंडल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, ग्लूकोज का 1.8% विलयन, जैसे कि 68% का मतलब क्या होता है? 68 आपके नंबर आए हैं कितने में से? 100 में से। कितने? 68 नंबर आए हैं 100 में से। ओके, जैसे 95% का मतलब क्या होता है? आपने 100 में से 95 नंबर आए। उसी प्रकार से 1.8% विलयन का क्या अर्थ होता है कि 1.8 ग्राम 100 में से क्या हो जाए? 1.8 ग्राम 100 में से। अब देखिए, ग्लूकोज का 1.8% विलयन मतलब ग्लूकोज का जो आपका द्रव्यमान दिया हुआ है, ग्लूकोज का जो द्रव्यमान दिया हुआ 1.8 ग्राम है। कितने भाग में? विलयन के 100 ml भाग में। विलयन के कितने भाग में? 100 ml भाग में। अर्थात विलयन का जो आयतन दिया हुआ वो कितना दिया? 100 ml। और इस 100 ml भाग में 1.8 क्या है? 8 क्या है? ग्राम क्या है आपका? ग्लूकोज है। इसमें दिया ग्लूकोज के 1.8% विलयन, मतलब कि विलयन का जो आयतन दिया वो कितना दिया है? 100 ml दिया है। और ग्लूकोज का जो द्रव्यमान दिया है वो हमें कितना दिया है? 1.8 दिया हुआ है। तो इन्हें हम यहाँ भी क्या कर लेते हैं? मेंशन कर लेते हैं। ग्लूकोज का आपका आ जाएगा द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना दिया है? 1.8 ग्राम दिया है। उसके बाद जो आपका विलयन का आयतन दिया हुआ है वो कितना दिया है? 100 ml दिया है। कितना दिया है? 100 ml दिया है। उसके बाद बेसिकली मुझे ज्ञात क्या करना है? आपका ज्ञात करना है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, या जिसे भी हम ग्लूकोज का अणुभार भी कहते हैं। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए, मुझे बेसिकली क्या करना है? ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला जो हम जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, जिनमें पाई भी आता है, टी भी आता है। आपका ग्लूकोज के द्रव्यमान की भी आवश्यकता पड़ती, विलयन के आयतन की भी आवश्यकता पड़ती। देखिए, ग्लूकोज के 1.8% विलयन मतलब कि जो विलयन में क्या घुला हुआ है? ग्लूकोज घुला हुआ है। अर्थात ग्लूकोज क्या हो गया? यहाँ पर आपका विलय हो गया। तो विलय का द्रव्यमान हमें दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसका हम उपयोग करेंगे। पाई इज इक्वल टू आर सी टी। ओके, क्या आपको पाई का मान दिया है? बिल्कुल दिया है, 2.4। आर देखिए, आर का मान आपको याद रखना रहता है, 0.0821 होता है। तो हम इस मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं, 0.0821 पुट कर दिए इनटू सी। देखिए, सी का अर्थ होता है विलयन की सांद्रता। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस सी का जहां भी कहीं उपयोग आएगा आपका, तो आपको मोलरता से काम लेना है। क्या है? किससे काम लेना है? मोलरता से काम लेना है। अर्थात इस सी का संबंध किससे? आपकी मोलरता से। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? मोलरता इनटू क्या यहाँ पर आपको टेम्परेचर का मान दिया? बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया है? 290 केल्विन दिया है, जिसे हम क्या लिख देंगे? 290। अब देखिए, 2.4 है। अब जैसे मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 1 लग जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 शून्य आ जाएगा इज इक्वल टू 0.0821। देखिए, यहाँ पर क्या दशमलव है? जैसे मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। दशमलव कितने अंक है? 4 अंक है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 4 शून्य आपके आ जाएंगे। इनटू मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। मोलरता का फॉर्मूला होता है आपका विलय के मोल डिवाइड बाय क्या होता है? आपका विलयन का आयतन। लेकिन यदि विलयन का आयतन किस में दिया है? ml में दिया है, तो हमें किसका इंटू करना रहता है? 1000 का इंटू करना रहता है। तो यहाँ पर हम किसका इंटू कर देंगे? 1000, क्योंकि देखिए विलयन का जो आयतन दिया है वो कितना दिया है? हमें 100 ml दिया है। ओके, इंटू ये 290 आपका चल रहा है, तो यहाँ पर 290 चलता रहेगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए, 1 शून्य से आपका 1 शून्य कैंसिल हो रहा है। 00821 बोले या केवल 821 बोले, बात आपकी वही है। तो क्या हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू 821
डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1000 इंटू ये आपके 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे आपके बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे आपके ये 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो हम इसे 1000 को भी हटा देंगे आपका, तो केवल क्या बचेगा 821 इंटू देखिए विलय के मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, विलय का भार हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आपका विलय का भार डिवाइड बाय विलय का क्या हो जाएगा आपका अणुभार हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं विलय क्या है आपका ग्लूकोज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विलय का अणुभार इंटू फिर आपका विलयन का आयतन चल ही रहा है, क्या चल रहा है नीचे यहाँ पर आपका विलयन का आयतन चल ही रहा है। अब देखिए 1000 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा है 290 बचा हुआ है। देखिए अब क्या हो जाएगा 24 जैसा का वैसा 821 जैसा का वैसा। अब हम मान रखते हैं विलय का भार कितना दिया आपको 1.8 ग्राम दिया है, डिवाइड बाय विलय का अणुभार हमें ज्ञात करना है जिसे मैं क्या मान लेता हूँ कैपिटल एम मान लेता हूँ, इंटू विलयन का आयतन कितना दिया है 100 ml दिया है, इंटू क्या बच जाएगा 290 बच जाएगा। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू 821 इंटू 1.8। देखिए जैसे मैं इस पॉइंट करता हूँ तो नीचे क्या लग जाएगा 1 पॉइंट के बाद कितने अंक है एक ही अंक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा एक शून्य लग जाएगा, इंटू ये m जैसे का वैसे चल रहा है इंटू 10 जैसे का वैसे चल रहा है और इंटू में क्या आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 24 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 821 इंटू 18 इंटू 29 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा आपका m आ जाएगा। ओके अब देखिए हम क्या करते हैं 24 इज इक्वल टू 821 इंटू 18 इंटू 29 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका कैपिटल m हो जाएगा। अब देखिए मुझे बेसिकली किसका मान ज्ञात करना है, इस m का मान ज्ञात करना है, तो मैं इस m को इस साइड में भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 24। यह भी देखिए जो m है वो किसमें अभी भाग में है, हालांकि भाग में है उसके बाद वो गुणा में है, लेकिन सबसे पहले वो भाग में इस साइड में जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो 24 इंटू m इज इक्वल टू 821 इंटू 18 इंटू 29 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 100 और ये m तो इस साइड में आ गया। अब देखिए मुझे इस m का मान ज्ञात करना तो मैं 24 को इस साइड में भेज देता हूँ, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 821 इंटू 18 इंटू 29 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 24। जैसे ये अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 178.56 और यहाँ पे मात्रा लिखना पड़ेगा ग्राम प्रति मोल। ओके तो इस प्रकार से जो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 178.56 या 56 ग्राम प्रति मोल। तो इस प्रकार से हमने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किए। देखिए हमें वो क्या होता है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाला था। अब देखिए ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान चाहे तो हम सूत्र की सहायता से निकाल लेते हैं जो कि निकलता है 180, लेकिन हमें यहाँ जो आपको आंकड़े दिए थे इनकी सहायता से आपको किसका मान निकालना था ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना था। ओके तो उसकी सहायता से कितना निकला 178.56 निकला। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना था, देखिए इस 1.8% विलियन इसका बेहतर तरीके से आपको ज्ञान होना चाहिए था कि इससे हम कितनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको आर का मान अच्छे से ज्ञात होना था और आपको फॉर्मूला याद होना था पाई इज इक्वल टू सीआरटी या जिसे हम आरसीटी भी कहते हैं मान रखना था, सॉल्व करना था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जो बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।